हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यायूज लिविंग। मैं आज अपना पूजा स्पेस कम्प्लीटली डीप क्लीन और ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। अगर आपको भी पूजा का सामान मैनेज करना मुश्किल लगता है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देख ही सकते हो कि कितना सामान अनऑर्गेनाइज एंड बिखरा पड़ा है। तो सबसे पहले मैं अपना पूरा टेम्पल एरिया का सारा सामान बाहर निकाल लेती हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप कंप्लीटली एम्प्टी नहीं करते तब तक प्रॉपर्ली क्लीनिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो यहाँ मैं ड्रॉवर से सारा पूजा का सामान निकाल रही हूँ, जैसे कपूर, धूप, अगरबत्ती और बाकी डेली यूज आइटम्स। इससे मुझे क्लियरली दिख जाता है कि ड्रॉवर के अंदर कितनी डस्ट और कितना एक्स्ट्रा सामान जमा हो गया है। सारा सामान बाहर निकालने से क्लीनिंग भी प्रॉपर्ली हो जाती है और ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एंटी स्लिप मैट को बाहर निकाल दूंगी और उसे मल्टीपर्पज क्लीनर से दोनों तरफ अच्छी तरह से क्लीन कर लूंगी ताकि सारे स्टेन्स और डस्ट निकल जाए। ये मैट्स रोज के यूज में काफी गंदे हो जाते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है। जब तक मैट सूख रहा है तब तक ड्रॉवर की भी प्रॉपर्ली डीप क्लीनिंग कर लेंगे, कॉर्नर्स और अंदर के सफाई के साथ। ड्रॉवर के कोने में जो छोटे छोटे डस्ट और पाउडर जमा हो जाती है उसे क्लीन करना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद मैं ऊपर वाला नेवेट ड्रॉवर भी इसी तरह क्लीन कर लूंगी। एंटी स्लिप मैट को निकालकर मल्टीपर्पज क्लीनर से अच्छे से साफ कर दूंगी और सूखने के लिए रख दूंगी। साथ ही ड्रॉवर को भी प्रॉपर्ली वाइप करूंगी और मैट ड्राई होने के बाद उसे वापस नीटली लगा दूंगी। अब नीचे वाले कबर्ड को खोलकर उसके अंदर का सारा सामान निकाल देंगे। काफी बार कबर्ड के अंदर इतनी चीजें जमा हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या कहाँ रखा है। इसलिए सब कुछ बाहर निकाल देना जरूरी होता है ताकि सफाई भी अच्छे से हो और अरेंजमेंट भी बेटर हो सके। फिर एंटी स्लिप मैट को बाहर निकाल के उससे भी अच्छे से साफ करेंगे। मैं क्लीनिंग के लिए वही मल्टीपर्पज क्लीनर यूज करने वाली हूँ जो मैंने डिश वॉश लिक्विड, पानी और विनेगर से बनाया है। कबर्ड को अंदर से और उसके डोर को भी अच्छे से वाइप कर दूंगी ताकि सारी डस्ट और स्टेन्स प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएं। और जब तक कबर्ड ड्राई हो रहा होगा तब तक मैं कंटेनर्स का सारा सामान बाहर निकाल लूंगी, जहाँ मैं एक्स्ट्रा पूजा आइटम्स और पैकेट स्टोर करती हूँ। इसमें रोज यूज होने वाले बैकअप सामान अलग से रखा होता है ताकि सब कुछ एक जगह सेफ रहे। सारा सामान बाहर निकालने से मुझे इजीली चेक हो जाता है कि क्या रिफिल करना है और क्या प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है। फिर कंटेनर्स को प्रॉपर्ली पोंछ कर क्लीन और रेडी कर दूंगी। साफ कंटेनर्स में सामान रखने से पूरा कबर्ड ज्यादा नीट, फ्रेश और वेल ऑर्गेनाइज लगता है। बड़े वाले कंटेनर में मैं एक्स्ट्रा पूजा का सामान रखती हूँ, लेकिन डेली यूज होने वाली चीजें मैं अलग से ट्रांसपेरेंट कंटेनर में स्टोर करना पसंद करती हूँ ताकि पूजा के टाइम पे मुझे बार बार बड़ा कंटेनर खोलना ना पड़े और सब कुछ मुझे इजीली मिल जाए। जैसे कोन धूप, स्टिक धूप और बाकी रोज यूज होने वाली चीजें मैं ऐसे ही रेडी करके रख देती हूँ। स्टिक धूप को भी मैं पैकेट से निकालकर एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर में स्टोर करती हूँ ताकि यूज करने में भी और इजी हो जाए। कभी कभी मैं स्टिक धूप को पूरा यूज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उन्हें हाफ करके थोड़ा सा नीचे से फ्लैट कर देती हूँ। इससे पूजा के टाइम मुझे बस कंटेनर खोलना होता है, एक स्टिक निकालनी होती है और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के डायरेक्टली यूज कर सकती हूँ। उसी तरह मैं कप धूप को भी पैकेट से निकालकर एक अलग कंटेनर में रख देती हूँ ताकि वो भी नीटली अरेंज रहे। उसके साथ जो प्लेट मिलती है वो भी मैं उसके अंदर ही रख देती हूँ। कपूर को भी मैं सेपरेट ट्रांसपेरेंट कंटेनर में स्टोर करती हूँ क्योंकि उसकी जरूरत ऑलमोस्ट डेली पड़ जाती है। मैं अगरबत्ती के साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो करती हूँ। मैंने पहले फूल की अगरबत्ती परचेज की थी, तो उसके बॉक्सेस मेरे पास ऑलरेडी थे। उन बॉक्सेस को मैं रीयूज करके पैकेट्स वाली अगरबत्ती स्टोर करने के लिए यूज किया है। उससे स्टोरेज भी नीट लगता है और पुराने बॉक्सेस का स्मार्ट रीयूज भी हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा अगरबत्ती, मैच बॉक्स, धूप, कपूर और हल्दी कुमकुम के पैकेट्स जो हमें अक्सर फेस्टिवल के टाइम मिलते हैं, उन सबको मैं एक डेडिकेटेड बॉक्स में स्टोर करती हूँ। डेली यूज होने वाली चीजें और एक्स्ट्रा स्टॉक अलग अलग रखने से चीजें मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। रोज जो चीज यूज होती है वो जल्दी मिल जाती है और एक्स्ट्रा स्टॉक अलग रखने से क्लटर भी नहीं होता है। इससे जरूरत के टाइम कुछ ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है और सब कुछ ज्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। अब ड्रॉवर में हम सब डेली यूज होने वाली चीजें रख देंगे ताकि सब कुछ इजीली हैंडी रहे। मैंने ड्रॉवर के अंदर एक एंटी स्लिप मैट लगा दिया है जिससे चीजें इधर उधर ना हिले और साफ सुथरा भी लगे। अब एक मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है और जिसमें मैं कप धूप, कोन धूप, स्टिक धूप, कपूर ये सब रख दूंगी। और जो वस्त्र और बाती का पैकेट्स हैं वो मैं एक साथ ही ऑर्गेनाइज कर दूंगी
ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मिल जाए। अब सारे अगरबत्ती के बॉक्सेस भी जो हम रिफ़िल किए थे, वो एक जगह ही रख दूँगी। अब मैंने एक छोटा-सा बॉक्स लिया है और उसमें मैं रखूँगी कलावा, थ्रेड और नीडल जो हार बनाने के काम आती है। और जब भी मुझे हार बनाना होता है, तब मुझे नीडल और दोरा जल्दी मिल जाता है। और साथ ही दूसरे बॉक्स में मैच बॉक्स भी रख दूँगी। मेरे पास लड्डू गोपाल को श्रृंगार करने की भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं इसी बॉक्स में रख दूँगी, जिससे छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर ना बिखरें और सब कुछ नीटली ऑर्गनाइज़ रहे। और मेरे पास कुछ महालक्ष्मी के भी बुक्स हैं, वो भी मैं यहीं पर रख दूँगी, ताकि पूजा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें एक जगह पर ही नीटली ऑर्गनाइज़ रहे। अब देखो ड्रॉवर कितना नीटली ऑर्गनाइज़ हुआ है और दिखने में भी बहुत क्लीन लग रहा है। मैंने और एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है जिसमें मैं सारे पूजा आइटम्स रखती हूँ, जैसे कॉपर की कलश, ब्रास का समय, हल्दी कुमकुम का डिब्बा, ये सब मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। अब मैं इन सब को बाहर निकाल कर चेक कर रही हूँ कि किसी चीज को क्लीनिंग की जरूरत है या नहीं। वैसे मैं ये सभी आइटम्स पहले ही अच्छे से क्लीन करके रखे थे, इसलिए अभी दोबारा इसको क्लीन नहीं करूंगी, सिर्फ ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर्ली सेट कर दूंगी। अब मैं एक एक चीजों को ध्यान से वापस रख रही हूँ, ताकि सब कुछ इजीली एक्सेसिबल रहे। जब सारी चीजें अपनी फिक्स जगह पर होती है, तो पूजा करना और भी ज्यादा सिंपल और पीसफुल लगता है। मैंने इस बॉक्स पर पूजा आइटम्स का भी लेबल लगा दिया है, ताकि बाद में कुछ ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो। अब मैं कबर्ड ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने एंटी स्लिप मैट लगा दिया है, ताकि चीजें अपनी जगह पर प्रॉपर्ली रहे। उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा आइटम्स का कंटेनर रख दिया है और फिर पूजा आइटम्स का बॉक्स भी नीटली सेट कर दिया है। सभी आसन और मंदिर से जुड़ी हुई हर एक चीज मैंने यहाँ पे रख दिया है, ताकि पूजा के टाइम पे सब कुछ एक ही जगह पे इजीली मिल जाए और सेटअप भी नीट और ऑर्गेनाइज लगे। अब एक क्विक ग्लांस में आप देख सकते हो कि मेरे ड्रॉवर्स और कबर्ड्स कितने नीटली ऑर्गेनाइज लग रहे हैं। हर चीज़ अपनी फिक्स जगह पर रखी हुई है, जिससे स्पेस भी क्लीन लग रहा है और ज़रूरत के टाइम सब कुछ मिल भी जाएगा। इस तरह घर का पूजा कॉर्नर भी ज़्यादा पीसफुल, टाइडी और वेल मैनेज फील होता है। अब हम करेंगे टेम्पल एरिया क्लीन। सबसे पहले मैंने मंदिर के आसपास रखा हुआ सारा सामान एक जगह पे निकाल दिया है। इसे क्लीनिंग प्रॉपर्ली करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हर कॉर्नर क्लियरली दिखने लगता है। मूर्ति के पास का सामान जैसे दिया, अगरबत्ती स्टैंड, हल्दी कुमकुम का डब्बा, घंटी, ये सब मैं बाहर निकाल दे रही हूँ। और मूर्तियों को भी मैंने एक केयरफुली और सेफली एक क्लीन जगह पर रख दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आसन भी निकाल रही हूँ और मंदिर के आसपास के पूरे एरिया पे ड्राई कपड़े से अच्छे से साफ कर ले रही हूँ, ताकि सारी धूल मिट्टी निकल जाए। उसके बाद मैंने सीढ़ी पर चढ़कर मंदिर के ऊपर वाला पार्ट भी अच्छे से साफ कर दिया है, अपने क्लीनिंग सोल्यूशन के साथ, ताकि ऊपर जमी हुई धूल और गंदगी इजीली क्लीन हो जाए। काफ़ी बार बस हम नीचे वाला हिस्सा साफ कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाले कॉर्नर्स पे सबसे ज़्यादा डस्ट जमा होती है। मैंने एक साफ कपड़ा लिया है और उसके ऊपर क्लीनिंग सोल्यूशन स्प्रे करके हर सरफेस को धीरे धीरे वाइप कर लिया है, ताकि पॉलिश खराब भी ना हो और सफाई भी अच्छे से हो जाए। अगर मंदिर वुडन है तो ज़्यादा पानी यूज़ करना नहीं चाहिए, सिर्फ हल्का डैम्प या क्लीनिंग सोल्यूशन वाला क्लॉथ ही बेस्ट होता है। मंदिर ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे आसन बिछा दिया है और सारे भगवान के फ्रेम्स को क्लीन क्लॉथ से अच्छे से पोंछ लिया है। और जो मेरे भगवान के आइडल्स हैं, उनको मैंने साफ पानी से क्लीन करके उनके स्थान पर बिठा दिया है। और जो दिया, अगरबत्ती स्टैंड, कपूरदानी, इन रोज से इस्तेमाल से काफी मैल पड़ गई है, इसे मैं पीतांबरी से अच्छे से साफ कर लूंगी। पीतांबरी यूज करने से उनकी पुरानी चमक वापस आ जाती है और पूजा का सामान भी बिल्कुल क्लीन, शाइनी और फ्रेश लगने लगता है। मैंने इन सभी आइटम्स पर पीतांबरी स्प्रिंकल करके अपने हाथों से ही अच्छे से स्क्रब कर लिया है। जहाँ ज्यादा दाग या कालापन होता है, वहां थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर अच्छे से स्क्रब करना पड़ता है, ताकि पूरी गंदगी निकल जाए। खास करके दिया के कोने, अगरबत्ती स्टैंड के एजेस और कपूरदानी के अंदर वाले पार्ट्स में ज्यादा मेल जम जाता है। उसके बाद मैंने सभी चीजों को अच्छी तरह से पोंछ लिया है, ताकि पीतांबरी या पानी का कोई भी रेसिड्यू ना रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पे सभी आइटम्स अपने अपने जगह रख दिया है और दिया में बाती रखकर दिया भी जला दिया है। जब दिया जलता है तो पूरे मंदिर में एक अलग सी ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी फील हो जाती है। और यहाँ मैं हल्दी कुमकुम को भी रिफिल कर रही हूँ, ताकि पूजा के टाइम पे सब कुछ प्रॉपर्ली रेडी रहे। छोटी छोटी चीजें पहले से ही सेट होने से रोज की पूजा और भी इजी और ऑर्गेनाइज हो जाती है।
जब हर एक चीज अपनी जगह पर हो तो मंदिर और भी साफ, सुंदर और कंप्लीट लगता है। अब मैं मंदिर के बाहर वाले हिस्से को भी साफ कर रही हूँ। बाहर की भी सफाई उतनी ही जरूरी होती है, क्योंकि सबसे पहले वही नजर आता है। और बस, अब फाइनल लुक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। साफ सुथरा मंदिर, चमकता हुआ दिया, प्रॉपर्ली अरेंज हुआ पूजा का सामान और हर एक चीज अपनी जगह पर है। सब कुछ बहुत ही पीसफुल लग रहा है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये टेम्पल क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।